एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये जो होता है ये किसको बनाता है? फैट को बनाता है। फैट, लिपिड, वही लिपिड जिससे इंसान मोटा होता है। बोलते हैं ना तुम्हारे पेट में फैट ज्यादा हो गया है, बना कौन रहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ऊपर से आप ले रहे हैं पिज्जा, बर्गर, मोमो, ये जो खाते हैं ना, इसमें क्या प्रेजेंस होता है? फैट प्रेजेंस होता है। नहीं खाना चाहिए, मोमो नहीं खाना चाहिए, बर्गर नहीं खाना चाहिए, पिज्जा नहीं खाना चाहिए। उसमें प्रेजेंस क्या होता है? फैट होता है, जो आगे चल के आपके बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। यही फैट जो आप पिज्जा, मोमो, बर्गर से लेते हैं, अगर ये हमारे ब्लड वेसल्स में जमने लगा तो हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा होती है। फैट अगर आपके हार्ट के ब्लड वेसल्स में जम गई, कार्डियक वाली जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें जम गई, तो हार्ट अटैक आने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। ये ब्लड वेसल्स में प्लेक बनाने का काम करती है, इकट्ठा हो जाती है। जब फैट ब्लड वेसल्स में इकट्ठा होते हैं तो प्लेक के नाम से जानते हैं, मतलब वो प्लेक का फॉर्मेशन करते हैं, जहाँ पे ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है। हार्ट अटैक आने की सबसे ज्यादा संभावना इसी से रहती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, जब आपकी ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है तो उसमें ब्लड फ्लो लो हो जाता है, उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। नहीं, हाइपरटेंशन कहते हैं, ब्लड फ्लो हाई हो जाता है। जैसे पाइप है, पाइप पे थोड़ा सा प्रेशर देंगे, पानी बड़ा दूर भागेगा, होता है कि नहीं? तो उसमें पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। वैसे ब्लड फ्लो जब हाईएस्ट हो जाता है तो वहां पे हाइपरटेंशन होता है, मतलब बीपी हाई। बीपी हाई। अगर ब्लड फ्लो लो है तो हाइपोटेंशन होता है। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन कब होता है? जब आपका ब्लड फ्लो क्या होता है? लो होता है। तो क्या होता है? हाइपोटेंशन। ब्लड फ्लो हाई रहता है तो हाइपरटेंशन, जिसको बोलते हैं बीपी हाई, बीपी लो। बात समझ में आई? किसकी वजह से होता है? फैट की वजह से सबसे ज्यादा होता है। जो लिपिड कंपोनेंट हम लोग खाते हैं, हार्ट अटैक आने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। इसके अलावा मोटापा हो जाता है। क्या हो जाता है? मोटापा हो जाता है हमारे कुछ ऑर्गन में, जैसे पेट में ज्यादा, ठीक, और हमारे पेट में क्या होते हैं? जमने लगते हैं। बात समझ में आया? तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये क्या करते हैं? जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो फैट बनाता है, यानी लिपिड को बनाने में मदद करता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये प्रोटीन्स बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन्स। ये भाई रफ किसके लिए हुआ? क्योंकि इसके ऊपर प्रेजेंस है राइबोसोम। क्या प्रेजेंस है? ये छोटे छोटे क्या प्रेजेंस होते हैं? राइबोसोम। ये राइबोसोम्स का काम ही क्या होता है? प्रोटीन्स को बनाना। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसकी वजह से हुआ? राइबोसोम की वजह से हुआ, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में प्रेजेंस राइबोसोम है, तभी वो जाके क्या हुआ? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बनाते हैं, जो सॉफ्ट सॉफ्ट है वो सॉफ्ट चीज बनाते हैं, यानी फैट बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात समझ में अब आया है आपका कौन सा? साइटोप्लाज्म। एक कंपोनेंट और छूटा है, क्या? साइटोप्लाज्म। इसमें जो तरल पदार्थ होते हैं, तरल जो चीजें होती है, जो पानी नुमा संरचना होती है, जिसको हम लोग फ्लूइड के नाम से जानते हैं, वही होता है क्या? साइटोप्लाज्म। वही क्या होता है? साइटोप्लाज्म। इसी में ऐसे ऐसे पानी नुमा संरचना होती है, इसी को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है? ये हमारे सेल के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइपोसोम, न्यूक्लियस वगैरह 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 वगैरह, जितने भी होते हैं, अभी हमने जिसके बारे में बताया, सबको अपने अपने स्थान पे रोक के रखने का काम करती है। सबको क्या करती है? अपने अपने स्थान पे रोक के रखने का काम करती है। बात समझ में? ये है इसका साइटोप्लाज्म का। अब फिगर के अनुसार देख ले एक बार। अब लेक्चर खत्म होने वाला है, अब इससे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे।